वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज 4 दिन के बाद आ रहा है ब्लॉग, क्योंकि ना अभी आगे आपको पता चलेगा कि हम गए हुए थे कहीं। तो ये दिन है फ्राइडे का, और फ्राइडे का सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल। और आज ये दोनों लोग स्कूल नहीं गए थे, दोनों बच्चे। और यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले खीर चढ़ाई है। तो दूध खत्म करना था क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, तो दूध रखा हुआ था, तो मैं सोचा खीर बना लेते हैं। तो आधी कटोरी चावल जो है मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। तो जैसे भीगे हुए चावल होते हैं ना, तो अच्छे से जल्दी चावल पक जाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिया था। और अब जो है यहाँ नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा। तो ये जार में ना पोहा ख़त्म हो गया था, तो अभी नया पैकेट जो है भर दिया है इसमें। और बाकी जितना ज़रूरत था उतना निकाल लिया है। तो अभी नाश्ते में पोहा बन जाएगा, और लंच नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हम पहले जाएंगे अपनी नंद के यहाँ। तो वहीं पे ही मतलब बच्चों को छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो पोहे को ना मैं क्या करती हूँ, ऐसे पानी का छींटा नहीं देती हूँ, उसको 3-4 पानी से ना अच्छे से धो लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, पोहे में ना गंदगी बहुत होती है। आप देखो धोने के बाद ना कितना काला काला पानी निकलता है ना। तो इसको ना 2-3 पानी से मैं धो लेती हूँ, तभी सही लगता है। और देखिए वाइट वाइट भी हो जाता है। ऐसे पोहा आप नॉर्मल देखो तो ऐसे थोड़ा सा गंदा गंदा ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप 2-3 पानी से धो लो ना तो एकदम वाइट वाइट सा हो जाता है। तो इसलिए ना मैं हमेशा ना धो के ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद स्ट्रेनर में रख देती हूँ निकाल के, तो ये सारा पानी जितना भी है उसका निकल जाता है। तो जी पोहा धो के रख दिया था, और यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए खीर में। खीर बिल्कुल अच्छे से पक गई है, मतलब चावल पक गए थे। तो अब ड्राई फ्रूट्स डाल के भी अभी 5-10 मिनट पकाऊंगी, फिर चीनी डाल दूंगी और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो खीर बन गई थी। इसके बाद यहाँ पे बस अब पोहा बना रही हूँ। तो सबसे पहले पीनट को जो है ना मैं अलग से फ्राई करके रख लेती हूँ, ऊपर से ही डालती हूँ। चाहे तो वो जो है ना साबूदाना की खिचड़ी हो या तो फिर ये पोहा वगैरह, पीनट उसमें मिक्स नहीं करती हो, तो उससे ना पूरा गीली गीली हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है इनको, तो इसीलिए। और यहाँ पे बस राई डाल के प्याज कड़ी पत्ता अब जो है इसमें डाल रही हूँ सिर्फ आलू और मटर। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डाल रही हूँ, बस आलू और मटर डाल रहे हैं। तो मटर वाला आजकल पोहा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सीज़न है ना मटर वाला। तो इसमें पोहे में मटर डाल के बनाओ तो अच्छी लगता है। तो उसके बाद हरी मिर्च भी डाल दी थी इसमें, और उसके बाद बस तो ज़्यादा तो कुछ पड़ता है नहीं, हल्दी नमक पड़ेगा, और थोड़ा सा ना आलू और मटर को पकाना पड़ेगा। क्योंकि मटर जो है ना अभी थोड़ी सी ऐसे मतलब पकती नहीं है तुरंत, तो थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे तभी ये पक पाती है। तो अभी देखिए आलू और मटर अच्छे से बिल्कुल भुन भी गए थे और पक गए थे अच्छे से। तो अब अपना पोहा जो है देखिए कितना अलग अलग हो गया है, और इसको डाल देंगे। तो जैसे पानी का बहुत से लोग है ना छींटा दे के ऐसे ही डायरेक्ट बना लेते हैं, उससे थोड़ा हार्ड भी रहता है पोहा, और क्या होता है ना अच्छे से साफ भी नहीं हो पाता है। तो मैं तो 2-3 पानी से धो लेती हूँ और उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ना अच्छा एकदम सॉफ्ट सा और बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा चम्मच के करीब डाली है चीनी। वैसे आप टमाटर भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे आज टमाटर नहीं डाल रही हूँ, मैं नींबू डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा पहले कर आधा डाला है, फिर आधा और डाला था, मतलब पूरा एक नींबू जो है डाल दिया था। और ऐसे में ना इसमें कड़छी में नींबू निचोड़ लेते तो सारे बीज जो है इसके निकल जाते हैं, फिर ये जो है हाथ से हटा देती हूँ उसको। और आप देख ही सकते हो कितना एकदम खिला खिला बढ़िया फूला फूला सा, मतलब अच्छा पोहा बन के तैयार हो गया है। और अब इसके ऊपर डालेंगे पीनट और डालेंगे इस पे भुजिया। वैसे तो आलू की भुजिया डाल लो, लेकिन आलू की भुजिया इस टाइम थी नहीं, तो मैंने ना रतलामी सेव रखे हुए थे वो डाले थे, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं चाय, क्योंकि मैंने चाय अभी नहीं चढ़ाई थी। और ना इंडक्शन पे चाय इतनी जल्दी बन जाती है ना, बहुत जल्दी। जैसे गैस पे बनाओ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इंडक्शन में फटाफट चाय बन के तैयार हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है ना तो इंडक्शन पे बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए प्लेट लग गई है, चाय भी बन गई थी। और आ जाइए आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना। और बिना टमाटर के और इस तरह से नमकीन डाल के ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस खा लेते हैं। ऋषि कैसा है? अच्छा है।
भैया इधर आशी खा रही है बैठ के, और यहाँ चल रही है गणेशा मूवी। गणेशा गणेशा महागणेश बाल गणेश। जब ना ब्लैक ब्लू देते ना तो ये गणेश जी की मूवी में टीवी मैंने ना स्कूल में दिखाते हैं। तो और जब ब्लू देता तो वही वही गणेश जी की मूवी दिखती है। हाँ मैम स्कूल में मूवी दिखाती है, अच्छी अच्छी मूवी होती है ना भगवान जी की। चलो खा लो जल्दी से, ठीक है। तो जी नाश्ता हो गया था हमारा। उसके बाद ना अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो इनका बच्चों का ब्लू वाला बैग जो है मैं अलग पैक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे हैं। और अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ। तो क्योंकि मतलब बच्चों का तो मुझे हम लोग का बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वही कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को ना छोड़ देते हैं बुआ के पास इनकी नोएडा में, और उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में भी रिजर्वेशन है नहीं है। तो हम लोग बस से ही जा रहे थे, और गाड़ी से भी नहीं जाना था, क्योंकि गाड़ी से क्या था कि 12 घंटे लग रहे थे, और 12 घंटे लगने के बाद में फिर मतलब हमें उसी दिन आना था, रुकना नहीं था। क्योंकि हम ना इशी को छोड़ के जा रहे थे, तो फिर पहली बार ऐसा हो रहा था कि इशी जो है अकेले रुकने वाली थी हमारे दोनों के बिना। तो इसी वजह से हमने मतलब रुकना नहीं था। तो फिर हम गाड़ी का इसलिए कैंसिल करते, क्योंकि क्या होता है ना 12 घंटे यहाँ से चला के जाते, और फिर उसी दिन मतलब सुबह नहाते फिर तुरंत गाड़ी से निकल जाते, तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइविंग हो जाती और थकान हो जाती। लेकिन हमारा डिसीजन थोड़ा गलत ही निकल गया। जब हम बस से गए ना, तो हमें लगा कि ऐसे अच्छा तो ना गाड़ी से ही चले जाते तो ज़्यादा ही ठीक था, क्योंकि हमको ना यहाँ से जाने में 30 घंटे लग गए थे बस से, क्योंकि ट्रैफिक इतना था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हमें पहुँचना था सैटरडे की सुबह, मतलब वहाँ पे पहुँच जाना था। फ्राइडे निकले थे, सैटरडे की सुबह पहुँचना था, लेकिन हम पहुँचे थे संडे की सुबह में। मतलब सुबह क्या, मतलब ऐसे ही 3:30 ऐसे ही बज रहे थे तब पहुँचे थे। मतलब हमें 30 घंटे लग गए थे जाने जाने में ही। फिर जो बस अब जो हुआ तो अब आप आगे देखना। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं। पूरा ये देखिए सामान पैक हो गया, और इन लोगों का सामान जो है, तो ये है इनका बैग। कौन सा बैग? कौन सा बैग? हाँ तो ये तो गाड़ी में रख लेना ऐसे ही। और ये खीर बनाई है, पैक कर ली है, ले जा रही हूँ बुआ के लिए। थोड़ा सा पोहा भी बच गया है, इसको पैक कर लेते हैं और बस चलते हैं। तो अब जो है हम मिलेंगे प्रयागराज, देखते हैं कैसा क्या ट्रिप रहता है, आप लोग को भी दिखाएंगे। बहुत कम दिखा पाऊँगी, क्योंकि क्या है ना, अगर ज़्यादा फ़ोन वोन का चक्कर नहीं रखूँगी, बस थोड़ा बहुत ही जो भी हो पाएगा बस वही दिखा लेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और करके आते हैं। आखिर बुला ही लिया भगवान जी ने, गंगा माता ने, तो चलते हैं। तो इन लोगों का देखो खेल शुरू हो गया है। ये देखो ये देखो, आशी क्या करती रहती? क्यों कर रही हो? खेल कम, लड़ाई ज्यादा होती तुम्हारी। इशी तो खेल चल रहा है, और अभी हम लोग निकलेंगे। वो देखिए 8 बज गया है। तो हम लोग की बस है 9:15 ऐसे ही है, 9:15 बजे तक। तो अभी निकलेंगे। अभी यहाँ पे 8 बज गया है, 4 बजे के निकलने वाले हैं, और ये लोग खेल रहे हैं। और पहली बार मतलब आशी को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ अकेले। मतलब आशी तो रहने देती है, इशी को छोड़ के जा रही हूँ। देखते हैं इस बार कैसे रहती है कि नहीं रहती है। वैसे रह लेगी शायद, यहाँ पे सब है ना, पीहू आशी बुआ भी है, तो रह लेगी। तो नहीं है, देखते, क्योंकि वहाँ ना बच्चों को ले जाना बहुत मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भागा दौड़ी अच्छा काफ़ी चलना भी पड़ता है वहाँ पर, और क्या कहते हैं बहुत लंबा दूर छोड़ेंगे फिर बच्चे, और सुबह सुबह ठंडी में परेशान भी हो जाते हैं, तो इसीलिए नहीं ले जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज।
अभी संगम जा रहे हैं और हमें पहुंचना था सुबह, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं अभी इस टाइम पे। मतलब लौट सुबह हो गई है ना, दूसरे दिन की सुबह हो गई है, क्योंकि इतना ट्रैफिक था तो बस वाले को कल सुबह पहुंचाना था, आज सुबह पहुंचाया है। अब लेट हो गए, अब जा रहे हैं, देखते हैं फिर वहाँ पे कैसी भीड़ रहती है। अभी तो यहाँ तो चल रही हूँ, बस थोड़ी सी कम भीड़ है, और अभी आगे जाके और भीड़ होगी तो देखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संगम रोज। यहाँ से भी थोड़ी दूर बचा है, वहाँ पे दिख रहा है ना, लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है भाई यहाँ पे, क्योंकि सब चल रहे हैं सुबह सुबह का टाइम पे, ये भीड़ हो रही है। हो गया है स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग लगभग अब आ गए हैं पास में ही। चलिए चलते हैं। भीड़ तो काफी ज्यादा हो रही है आज भी। अभी सुबह के कितने बज गए? 4:30 बज गए, 4:30। और बस हम लोग पहुंच गए। धूल कितनी है, मिट्टी बहुत है। देखते हैं किधर से किधर जाना है गंगा जी में। हाँ, पीपा पुल, कल्प वृक्ष। यहाँ से हमको बाएं मुड़ना है, इधर इधर जाना है शायद, है ना? यहाँ पे कल्प वृक्ष भी है, देखते हैं किधर साइड होगा, बाद में जाएंगे। किससे पूछूंगी? वहाँ पर नाव चल रही है अभी? यहाँ 4 किलोमीटर है। देखिए बनाया हुआ अखिल भारतीय अरे काठिया नगर। 50 रुपये ले वहाँ। इधर कौन सा है? इधर घाट है कौन सा? तो ये है, चलो चलो 6 बजे नाव खुलेगी तो नाव पे बैठोगे ना, है ना? मैं तो चलो पैदल ही पैदल चल के सब नज़ारा लो। ये यहाँ पे देखो सब बनाया हुआ है। यहाँ के अंदर रुके होंगे वो लोग, साधु वाधु लोग जो भी, उनके लिए तो कितना अच्छा बनाया हुआ है कि ये परमानेंट बना रहता है। तो ये रुकने के लिए होगा, अच्छा धाम है ना, यहाँ रुकने के लिए। देखो जमीन में सब सो रहे हैं, वहाँ मंदिर भी है। यहाँ भी सो सकते हो तो? है, सो सकते हैं, बोल के सो सकते हैं। चलो चलते हैं पैदल पैदल। ये सारे धाम बनाए हैं, इतना सुंदर बनाया है, लेकिन ये हट जाएगा सब। हाँ, तब चले गए इसलिए सब वहीं सो जा रहे हैं। हाँ? तब सोने की दिक्कत नहीं होगी, हाँ, कहीं भी लोग सो जा रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर ये अखाड़े बनाए गए हैं ना, और अब ये सब ये हट जाएंगे। अपने अपने कंबल ला के सो जाओ इसके अंदर ही जाके। अभी सब आए हुए थे गुरु लोग। संत सेवा शिविर। एक ये अखाड़ा, इसमें लाइट चल रही, अब इसमें गाड़ी पार्किंग हो रखी है। समुद्र मत्स्य तो देखिए गाइस कितनी भीड़ है पीपा पुल पे, और इतने सारे पीपा पुल बनाए लेकिन एक ही चालू किया है।
और इतनी भीड़ हो रही है, देख ये देख कितनी भीड़ हो रही है। अब बताओ इतने पीवा पुल का क्या फायदा, एक ही चलाया हुआ है इतनी भीड़ में। वहाँ से भी जा रही है। वो बीच में तो घुस रहे होंगे, जाने का तो रास्ता यही है। तो देखिए गाइस, हम लोग चल रहे हैं पीपा पुल पे और देखो अब कितनी भीड़ है। सीधे करके बना लो। एक ही जो है ना पुल खोला हुआ है ना, इसलिए। और ये देखिए पानी, यहाँ पे बोट है। तो गाइस देखो, ये यहाँ पे इतनी अच्छी रोड चल रही है, जो होम गार्ड वालों में है, लेकिन पता नहीं हम लोग यहाँ आए तो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं चल रही, आगे जाना है, आगे जाना है। अब आगे कितना जाना है, जहाँ आए वहाँ वो पहुँच देखिए जाए। कितनी सारी बोट्स है, लेकिन हम लोग नहा के तो आ गए हैं। ये पुलिस कर्मी भाई, ये होम गार्ड वाले भाई, जिनकी जहाँ ड्यूटी त्रिवेणी है जाना था, वहाँ पहुँच जाए आप लोग। अभी सेट से वो बात हो रही है, सेट से ये टीवी चल रहा है, वहाँ से लोग देख रहे हैं बाबू लोग। कितनी भीड़ है। तो दिस इज द बस ये ना, है बड़े हनुमान जी का मंदिर। दिस सेम बस। यहाँ पे गंगा नहाने के बाद यहाँ पे आते हैं हनुमान जी के मंदिर। तो जी ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है, बस यहाँ पे हम लोग आए, उसके बाद निकल जाएंगे। और अभी तो हमने आपको भीड़ दिखाई नहीं है, बहुत भीड़ थी। संगम नोज पे तो मैंने फ़ोन नहीं निकाला क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत डर डर लग रहा था इसलिए। तो गाइस आज मैं मिल रही हूँ आपसे ट्यूसडे को, और वही रे इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हम लोग, सच में ऐसा सोचा नहीं था। हमने बस सोचा था कि फ्राइडे जाएंगे, मतलब फ्राइडे को था, सैटरडे पहुंचेंगे और सैटरडे को पूरा दिन मतलब पहले सुबह स्नान करके फिर अपना जो भी सारे वहाँ मंदिर है वो करके फिर सैटरडे की हमने बस बुक कर रखी थी, तो संडे को सुबह आ जाते वापस। पर सोचा नहीं था हम लोग, पता है कब, कल मंडे को मतलब आए हैं, वो भी शाम शाम मतलब हाँ दोपहर ही हो गई थी, 3:30 ऐसे 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3। तो इतना ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा जाम है। और हम इसीलिए अपनी गाड़ी से नहीं गए थे क्योंकि हाँ, क्योंकि गाड़ी से नहीं गए थे क्योंकि वैसे तो 12 घंटे का ही है यहाँ से, पर गाड़ी से इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि लगातार जैसे यहाँ से जाते और फिर तुरंत ही हमें वापस आना था, तो इसी वजह से लगातार ड्राइविंग हो जाती तो फिर थक जाती, तो हमने बस का करा लिया। और बस में तो इतने ज़्यादा मतलब आप सोचिए, हम सैटरडे रात को निकले, फ्राइडे रात को निकले थे और हमको सैटरडे सुबह पहुंचना था, पर हम सैटरडे को ना पहुंच के हम संडे की सुबह पहुंचे हैं। मतलब ऐसे बज रहा था 3 करीब बज रहा था, सुबह के 3 बज रहे थे। इतना 30 घंटे हमें बस में हो गए, बैठे 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 हालत ख़राब हो गई। और मैंने इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने कुछ भी, अब ट्रैफिक का आपको क्या ही शूट करके दिखाती, क्योंकि ट्रैफिक में ना वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा था। और आप न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे ट्रैफिक का कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो सब जो है मैंने आपको नहीं दिखाया, बस मैंने सोचा कि क्या ही करा। उसके बाद ना आने में भी क्या हुआ है कि जब हमने सैटरडे को जो अपनी बस बुक कर रखी थी ना, वो हमारी छूट गई, मतलब वो हमें नहीं मिली क्योंकि जो है ना कैसे मिल जाती, क्योंकि हम अभी वहीं पर ही थे और हमने नहाया भी नहीं था, हम ऑलरेडी पहले वाली बस में बैठे हुए थे, तो दूसरी का टाइम हो गया था, तो वो हमें नहीं मिली। तो फिर हमने ऐसे ही वहाँ से जाके हमने पहले से बुकिंग भी नहीं करी, जो जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ हम स्टेशन गए और जो बस मिली उसमें हम बैठ गए थे। और उस बस ने भी मतलब शाम को 4 बजे चली है और बोल रहे थे कि सुबह पहुँच जाएगी, लेकिन नहीं पहुँची थी। फिर लौट शाम को 4 बजे करीब ऐसे ही 3 साढ़े 3 करीब पहुँची है।
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हमको लगता है कि अब लास्ट है ना, तो इस वजह से लास्ट के चक्कर में लोग ज़्यादा अभी जा रहे हैं। और 12 तारीख तक जो है ये माघ का महीना भी ख़त्म हो रहा है, तो जितना भी लोग सोच रहे हैं माघ के महीने में नहा ले तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में माघ ख़त्म हो जाएगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि महाकुंभ रहेगा पर माघ ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए तो। और इसी को फिर हम लोग कल जब है ना मतलब 4 बजे करीब पहुँचे थे वहाँ, फिर नोएडा गए, इसी को आशी को लिया बुआ के यहाँ से, फिर रात को आए वहाँ से यहाँ, ऐसे ही 11 बज गया था आए हैं जब। फिर सोए, सारा सामान अनपैक किया, हालांकि कपड़े वपड़े बुआ ने इनकी धुल दिए थे दीदी ने सारे, लेकिन जो है थोड़े बहुत फिर भी हो ही जाते हैं, तो वही सब थे। सुबह सुबह धुल के साफ झाड़ू पोछा, घर गंदा हो गया था। और इसी यहाँ ऑरेंज खा रही हैं इसी को बुआ क्या कैसा लगा? बहुत। और 2 दिन तो इसी इतना रोई है रात को, मतलब दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिन में जो है ना तो खेलने में दिन निकल जाता है। रात को इनको याद आ रही थी मम्मी की, मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। 2 दिन बहुत पापा की भी आ रही थी, मम्मी पापा दोनों की याद आ रही थी। अच्छा इसलिए रो रही थी। जो मैं कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, रो क्यों रही थी? तो 2 रातें थी एक्चुअली। क्या मतलब ये था कि फ्राइडे को निकले थे तो वो रात, और फिर सैटरडे को फिर जब हम वापस आते तो वो रात, संडे को वापस आते, पर हमें 3 रात हो गई। तो लेकिन ये 2 रातें रोई है, लास्ट जो भी कल वाली रात थी उसमें नहीं रोई। खैर हो गया, जो भी जैसे भी हो गया फाइनली। अच्छा रहा कि मैं इन दोनों को लेकर नहीं गई थी, बहुत चलना पड़ा है, मतलब हमें तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चलना ही पड़ा है। हाँ, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो और आपके पास ना कोई वीआईपी पास वगैरह हो तो गाड़ी अंदर ले जाने दे रहे हैं, अगर अदरवाइज आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। आपको कहीं बाहर ही पार्किंग करो और फिर आगे जाओ चलते जाओ, पैदल 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 बहुत चलना है। तो अच्छा कि ये लोग नहीं गए, नहीं तो फिर इतना हालत ख़राब हो रही थी। और भीड़ बहुत है अभी आजकल, तो इतने थोड़े दिन में तो बहुत भीड़ है। हमें नहीं आइडिया था कि इतनी भीड़ होगी, नहीं तो हमारा भी कैंसिल ही हो जाता अगर इतनी भीड़ देखते, तो ये तो नहीं जाते बिल्कुल। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तब हमें लगा कि सच में वाकई में अब इस टाइम बहुत भीड़ है। और कल से न्यूज़ में भी अब दिखाने लगे हैं कि इस टाइम पर भीड़ ज़्यादा हो गई है, जो कि बीच में कम हो गई थी। तो इसी वजह से अब क्या कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस व्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। तो करो बाय बाय। और अभी इसी स्कूल से आ गई है, अभी मैं लेके आ गई, सारे काम निपटा के स्कूल से भी ले आए हैं, तो हाथ मुंह धो के अभी खा रही है अपना ऑरेंज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।